नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग शिक्षक और समाज के संबंध में चर्चा करेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि शिक्षक सभ्य एवं शिक्षित समाज का निर्माता होता है। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है और योग्य अध्यापकों का देश उज्ज्वल भविष्य का देश होता है। किंतु दुर्भाग्यवश आज शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग अपनी मर्यादाओं और दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ है, अर्थात वो अपनी दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है। आज वह भी स्वार्थी समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए निजी स्वार्थ में लिप्त है। गुरु शिष्य संबंध आज लाभ हानि की गणित पर टिका हुआ है। अध्यापन के प्रति उदासीन शिक्षक छात्रों के समक्ष आदर्श स्थापित करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के घटते अवसर भी युवा पीढ़ी में कुंठा और हताशा जागृत करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। हमारे नवयुवक आज देख रहे हैं कि राजनेताओं की संपत्ति बड़ी तेज गति से बढ़ती है, तो क्यों ना हम राजनेता ही बन जाएं। ये देखकर कि आज की पीढ़ी एक पल में विस्फोट की तरह छा जाना चाहता है कि हम तत्काल छा जाएं, तत्काल हमारा नाम हो जाए, तत्काल हमारे पास संपत्ति आ जाए। ये नवयुवकों में देखा जाता है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और दूसरा, शिक्षा की कमी भी कही जाएगी कि वो शिक्षित नहीं है। किसी को देख करके और उसी तरह से छा जाना, ऐसे नहीं होता है। नवयुवक देश के भाग्य की तस्वीर होते हैं। यदि वे धीर, वीर, गंभीर और चिंतनशील होंगे तो उस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है और उस देश का लोहा संपूर्ण संसार को मानना ही पड़ेगा। हमारे देश का अतीत जो है वो आदर्शों से ओतप्रोत है। इस बात को हम बाखूबी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है आदर्श युक्त रहा है। दुनिया में सबसे पहले ज्ञान की ज्योत भारत में प्रज्वलित हुई थी। शिक्षा कोई भारत में विदेशी पौधा नहीं है जो ला करके यहाँ से रोपा गया है। जब दुनिया के तमाम देश के नागरिक जंगलों में नंगे घुमा करते थे और कच्चे मांस से अपना उदर पोषण किया करते थे, तब भारत अपने ज्ञान की ज्योत से विश्व को प्रकाशित करता था। जब किसी देश की जनसंख्या 10,000 हुआ करती थी, तब यहाँ 10,000 विद्यार्थी ऐसे विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय कि वहाँ 10,000 15,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। विभिन्न देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। तो भारत इसलिए महान नहीं है कि यहाँ सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है और सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। ये देश इसलिए महान है कि यहाँ पे महामानव उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर महामानवों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने ज्ञान, अपने चरित्र से विश्व के लोगों को शिक्षित किया है, जिन्होंने अपने शक्ति का एहसास विश्व को कराया है। राष्ट्र को आज ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है जो देश को संक्रमण काल से बाहर निकाल सकें। आज हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। हमारा देश जो है आज संक्रमण काल से गुजर रहा है। हमारी भारत माता ने एक तरफ प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्तों को जन्म दिया है, तो दूसरी तरफ आर्यभट्ट, सीवी रमन और अब्दुल कलाम जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को पाला पोसा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक क्षेत्र में आगे बढ़े, दूसरे क्षेत्र में नहीं आगे बढ़े। हर क्षेत्र में भारत ने आगे अपना परचम लहराया है। अगर आप देखें वास्तव में, तो जिस धरती पर राम और भरत जैसे आदर्शवादी भाई पैदा हुए हैं, राम और भरत की कहानी पे हम चर्चा कर चुके हैं कि अयोध्या ऐसी भूमि है जहाँ राज सिंहासन फुटबॉल बना हुआ था। राम कहते थे भरत राजा बनेंगे और भरत कहते थे राम राजा बनेंगे। आज कुर्सी के लिए लड़ाई होता है, संपत्ति के लिए लड़ाई होता है भाई भाई में। तो इसीलिए आदर्श भाई की संज्ञा राम और भरत को दी जाती है। तो जहाँ राम एवं भरत जैसे आदर्शवादी भाई पैदा हुए हैं, वहीं गांधी एवं विनोबा जैसे संतों ने भी जन्म लिया है। जहाँ
एक तरफ श्रवण कुमार ने पिता एवं पुत्र के संबंधों की नई व्याख्या दे डाली। हमने भी बताया आपको कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, रिलेशनशिप कैसा होता है, पिता और पुत्र के संबंधों की अलग व्याख्या दे डाला उन्होंने। वहीं भगत सिंह एवं चंद्रशेखर ने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। जहां सीता एवं सावित्री ने धैर्य एवं सत्यता की परीक्षा दे डाली, वहीं दूसरी तरफ झांसी की रानी ने अपनी वीरता भी दिखा डाली है। जहां संसार में भारत के मस्तक को ऊंचा उठाने वाले विवेकानंद एवं टैगोर जैसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया है, तो वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, तिलक एवं अब्दुल हमीद जैसे रणबांकुरों ने भारत माता के मस्तक को ऊंचा किया है। जहां एक तरफ महाऋषि दधीच जैसे त्यागी हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी भी हुए हैं। जहां कर्ण जैसे दानी पैदा हुए हैं, वहीं भीष्म पितामह एवं राणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी भी जन्म लिए हैं। किंतु आज के भटके हुए युवाओं को देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये देश राम, कृष्ण और गौतम की धरती है, अभिमन्यु एवं अर्जुन का ही देश है। वास्तविकता तो ये है कि यदि हमने युवा पीढ़ी को शीघ्र ही नहीं संभाला, उनमें स्वाभिमान, विनयशीलता, आदर्श, श्रम का महत्व, सम्मान की भावना, उत्तम चरित्र एवं विश्व बंधुत्व की भावना के बीज नहीं बोए, तो निश्चित तौर पर संपूर्ण राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। परिश्रमशील एवं कर्तव्यनिष्ठ युवक हमारे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। उनमें सदाचार एवं शिष्टाचार की भावना भरने की आवश्यकता है, और ये सदाचार एवं शिष्टाचार की भावना हमारे अध्यापकों के द्वारा ही भरा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है। निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी को ये बताना है कि भारत अपनी संपूर्णता एवं गरिमा में अद्वितीय देश है। सहनशीलता और सदाचार इस देश की पहचान है। इसे बचा कर रखना हमारा कर्तव्य है। इसे बचाने का दायित्व शिक्षक को सौंपा गया है, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक राष्ट्र का मेरुदंड होता है। मेरुदंड के साथ साथ आधारशिला होता है। अध्यापक अपने विलक्षण व्यक्तित्व, त्याग, तपस्या, सदाचार, सादा जीवन, उच्च विचार, कर्म और निष्ठा के कारण देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाएं, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की तुलना गोविंद से, भगवान से की गई है। लेकिन क्या गुरु आज अपने उन आदर्शों पे कायम हैं? मैंने पहले कहा कि आज गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो धन के आधार पर गुणागणित पे हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर शिक्षक एक ऐसा शक्तिपुंज और प्रेरणा स्रोत होता है जो मानसिक धरातल तथा आधार भूमि तैयार करके एक मुर्दा राष्ट्र को भी पुनर्जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। वह देश के युवा पीढ़ी को ऐसी संजीवनी औषधि देता है जिससे वह उचित अनुचित सही गलत का ज्ञान कर सके, सही निर्णय ले सके। इसीलिए किसी भी राष्ट्र के निर्माण, उत्थान और विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक ही युवा पीढ़ी को कर्म की भावना के साथ साथ विचार की दृढ़ शक्ति देकर समाज की बुराइयों का नाश करता है। शिक्षक युवा वर्ग को अभिमन्यु बनाकर भ्रष्टाचार के इस दुष्चक्र को तोड़ता है। शिक्षक नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा युवकों के मन, हृदय और बुद्धि को निर्मल करता है और उनमें निश्चल प्रेम, समर्पण, सेवा, त्याग, परोपकार और देश प्रेम की भावना जागृत करता है। तो आज हमें ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है, ऐसे अध्यापकों के निर्माण करने की आवश्यकता है जो समाज में नवयुवकों को अच्छी शिक्षा दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।